साथियों, आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर विशिष्ट विषयों के साथ आयुर्वेद दिवस मना रहा है और पिछले एक दशक में इन समारोह में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण द्वारा समर्थित जन भागीदारी और जन आंदोलन का इसे रूप मिला है। मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आम जन की भागीदारी से पिछले 10 सालों के आयुर्वेद दिवस के आयोजन ने आयुर्वेद को एक वैश्विक पहचान दी है। वर्ष 2017 में इसमें केवल 24 देशों की भागीदारी थी और 2024 में यह आयोजन 1 से 50 देशों तक पहुंचकर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। साथियों, इस वर्ष से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत सरकार ने शरद ऋतु संधिकाल के साथ आयुर्वेद दिवस समारोह के आयोजन के लिए वार्षिक तिथि के रूप में 23 सितंबर को निर्धारित किया है। इस वर्ष हम आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम के साथ मना रहे हैं। यह थीम आयुर्वेद को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे पृथ्वी के कल्याण दोनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। इस वर्ष 10वें आयुर्वेद दिवस के लिए नोडल संस्थान के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा का केंद्र को चुना गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है। आगामी 23 सितंबर 2025 को आया गोवा में एक ऐतिहासिक आयुर्वेद दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। इसमें नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, उद्योग जगत और आयुर्वेद के अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोवा के आदरणीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक जी और गोवा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी भी शामिल होंगे। आयुर्वेद दिवस के उत्सव के ही दिन आया गोवा में एक ऐतिहासिक उद्घाटन किए जाएंगे, जिसमें कैंसर के लिए आधुनिक एकीकृत एन्कोलॉजी इकाई का उद्घाटन शामिल है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आया गोवा इस वर्ष की थीम के अनुरूप स्थानीय खाद्य विरासत, पोषण और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रान भाजी उत्सव को भी मेजबानी करेगा। साथियों, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के विषय में मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2017 से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 का स्वच्छोत्सव उत्साह और जिम्मेदारी का संदेश देता है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की व्यापक जांच और देखभाल सुनिश्चित कर परिवार व समाज को सशक्त करता है। ये दोनों पहले आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और आयुर्वेद मिलकर स्वस्थ समाज और संतुलित प्रकृति का आधार बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं आयुर्वेद दिवस आयोजन में देश का आम जन मानस
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से देश के हर नागरिक से इन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। धन्यवाद सर। अब मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के साथ ही अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। तो सबसे पहले 17 नंबर जिन्होंने उठाया, उसके बाद 17। नमस्ते, मैं उर्वशी खोना हूँ जी मीडिया से। सर दो सवाल ये है कि 10th आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है, उसमें जो सेलिब्रिटीज़ का लिंक बताया, तो गोवा या अदरवाइज कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे लिंक्ड हुए हैं आयुर्वेदा को लेकर, और दूसरे कौन से कंट्रीज़ को क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी थी, तो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट आयुर्वेदा डे को लेकर है? कौन से जरा बता देना। कौन से कंट्री का ये कर रहे हो? प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है सभी कंट्री का सहयोग उसमें बताया हुआ है कि, और जो आपने यहाँ पर पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय इसमें क्या सहयोग रहेगा, तो देखो आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, इटली, जापान, मलेशिया और श्रीलंका के विशेषज्ञों द्वारा भी इसमें भाग लेने वाले हैं। उसके व्याख्यान और अन्य सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से भी विभिन्न देशों से भारतीय दूतावास 10वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके साथ भी जो समझौते होंगे उन पर भी हस्ताक्षर किए जाने वाले। आप सभी को मालूम है कि अभी जो हमारे देश की धरोहर है आयुर्वेद, हमारे भारत के लोग ही आयुर्वेद से दूर जा रहे थे, लेकिन 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कर जो हमारी देश की धरोहर है आयुर्वेदा हो, योगा हो, इसको हर घर तक, भारत के तो हर घर आयुर्वेद, हर घर योग, ये नारा देकर योग को उसको प्रचलित किया। इतना ही नहीं तो अभी 21 जून को योग दिन लगभग 180 देशों में मनाया जाता है। और ये आयुर्वेदा दिवस जो है तो पहले हम तिथि के अनुसार धन्वंतरी, धनतेरस जिसे बोलते हैं कि उस दिन मनाया जाता था, लेकिन उसकी तिथि अलग अलग, तारीख अलग अलग आती थी। तो वो सब दुनिया में मनाने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उसकी तारीख फिक्स करना थी। तो ये साल से 23 सितंबर ये तारीख फिक्स की गई है। तो ये इससे सभी दुनिया में ये आयुर्वेदा डे मनाने के लिए आसानी होंगी, इसीलिए आज ये साल उसका हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। 189। मैं नितेंद्र हूँ डीडी न्यूज़ से। सर, आयुर्वेद के बारे में जो भ्रामक प्रचार होता है उससे निपटने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? ये देखिए, आप सभी को मालूम है इस भ्रामक प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें डिसीजन दिया है, और उसके लिए हमने भी एक वेबसाइट खोल रखी है आयुष मंत्रालय के माध्यम से। अगर ऐसा कोई भ्रामक प्रचार कर सकता है तो उस पर वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसमें तुरंत हमारे मंत्रालय के माध्यम से अगर वो भ्रामक प्रचार है, गलत मालूमात लोगों को दे रहे तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। 11। धन्यवाद। बैठ के मंच से काफ़ी विस्तार में बताया गया आयुर्वेद के बारे में। मेरा प्रश्न ये है कि देश जो है कुपोषण से ग्रस्त है, तो उस दिशा में मंत्रालय क्या कर रहा है? और दूसरा, जो जड़ी बूटी और अन्य पदार्थ इस व्यवस्था एग्रीकल्चर के साथ किसी किस्म की वार्ता हो रही है या समझौता हो रहा है ताकि वो किसानों के माध्यम से उनको लाभ मिले और मंत्रालय को सप्लाई जो है अनइंटरप्टेड लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं उसका कुछ हो रहा हो तो बता दें। ये देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था तो उसके लिए आयुष पोर्टल का लॉन्चिंग हमने यहाँ से ही किया था।
तो वो पोर्टल के माध्यम से जो भी भ्रामक एडवर्टाइज होती है या लोग भ्रामक प्रचार प्रसार करते हैं तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी जो आपने यहाँ पर पूछा कि जो भी हमारी जड़ी बूटियाँ है से क्या किया जा रहा है, अभी 1 महीना 1.5 महीने पहले ही ईश्वेद बायोटेक के साथ में हमने एक MOU किया है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट जो जंगलों में आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उनके साथ में हमने MOU साइन किया है। डोनर मिनिस्ट्री को लेकर उसका फंडिंग भी वहाँ पर वो राज्यों में ज़्यादातर मिलता है और उन्होंने भी वैसे हमको आश्वस्त किया है कि हम उसके लिए पैसा देंगे। तो जड़ी बूटी की बढ़ाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट में भी उसका हम प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी मेन बात है कि किसानों को साथ जोड़ना। अभी बहुत सारी ऐसी हमारे मेडिसिनल प्लांट है आयुर्वेदा के कि जो खेती में भी आ सकते हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, अभी जो हमने ये साल हमने जो अश्वगंधा है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि वो खेती में भी आ सकते हैं। लेकिन पहले 2022 तक ये जो मेडिसिनल प्लांट किसानों को सब्सिडी देने का, अनुदान देने का काम हमारे मंत्रालय से चलता था। लेकिन ये खेती से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण 2022 से ये काम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दिया गया। तो पिछले 2-4 साल इसकी जो सब्सिडी थी वो किसानों तक तो नहीं जा रही थी और उसका कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन पिछले 4-5 महीने पहले हमने कृषि मंत्रालय मंत्री जी से भी हमने बैठक की, सेक्रेटरी से बैठक की और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जो भी किसान इसके आगे मेडिसिनल प्लांट खेत में लगाएंगे तो उसको अनुदान देने का भी जो पहले स्कीम थी उसमें भी सुधार लाके वो हम लागू करेंगे। तो किसानों को भी हमको आयुष के साथ जोड़ना है और हमारी जो जड़ी बूटी जंगलों में जो अभी कम होते जा रही है तो उसका भी बढ़ावा देना है, क्योंकि आयुर्वेद अभी जो हमारा एक्सपोर्ट है लगभग 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए आगे और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी अभी लोग हो रहे हैं, लोगों में भी बहुत आयुर्वेद के बारे में अट्रैक्शन है। तो आगे चलकर हमको आयुर्वेद के लिए लगने वाला जड़ी बूटी है, जो भी रॉ मटेरियल है, तो उसकी जब ज़्यादा आवश्यकता रहेंगी तो उसको अभी से हमने प्लानिंग, हमारा जो NMPB का बोर्ड है हमारे, हाँ, तो उसके माध्यम से भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम हर राज्यों में मेडिसिनल प्लांट की नर्सरी, फॉरेस्ट के साथ भी हमारी चर्चा चल रही है कि फॉरेस्ट में जो हर साल करोड़ों पेड़ फॉरेस्ट विभाग लगाता है तो उसमें कुछ कंपल्सन करो, 10%, 15% मेडिसिनल प्लांट ही फॉरेस्ट के माध्यम से लगाया जाए। तो ये ऐसे कोशिश हमारी रॉ मटेरियल जड़ी बूटियों को बढ़ाने की भी हमारे मंत्रालय से कोशिश चालू है। हाँ, कुपोषण के बारे में जो आपने बताया कि निश्चित रूप से कुपोषण कम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा आयुष मंत्रालय भी जो दूर दराज के एरिया है, शेड्यूल ट्राइब एरिया है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी हमारे प्रोग्राम वहाँ पर चालू है। अभी आपको सभी को मालूम होगा कि जो हमारा योग दिन अभी जो हो गया हमारा 21 जून को, उस दिन हमने आयुष आहार लॉन्च किया था। अभी वो आयुष आहार को भी बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। सिर्फ कुपोषण ही नहीं, तो एनीमिया भी की समस्या हमारी महिलाओं में ज़्यादा है, सिकल सेल में भी ज़्यादा काम हमारा आयुष मंत्रालय से हम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जो हमें निर्देश है कि भाई इंटीग्रेटेड हमें करना है, कि आयुष अलग और एलोपैथी अलग या मॉडर्न मेडिसिन अलग, ऐसा नहीं हो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।